हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य महाराज जो जेमिनी में गए हैं। सूर्य महाराज का कल शाम के करीबन 6-7 बजे एक गोचर हुआ है, ट्रांजिट हुआ है। दोस्तों, सूर्य जब भी दूसरे राशि में जाते हैं उसको संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति, इसीलिए मकर संक्रांति इतना इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदुओं में, हमारे इंडिया में, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो। मकर संक्रांति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक फैमिली फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। वही सूर्य महाराज गए हैं मिथुन राशि में। ये वीडियो उस मिथुन राशि पे जाने के ऊपर ही है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिथुन राशि में ट्रांजिट करने के बाद सूर्य देव सभी 12 राशियों में क्या असर डाल रहे हैं। कहीं पॉजिटिव असर है, कहीं नेगेटिव असर है, तो एक एक करके सारे राशियों का हम डिकोड करेंगे सूर्य महाराज के इस ट्रांजिट पर। दोस्तों, सूर्य देव के बारे में कुछ भ्रांतियां, कुछ नॉलेज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना जरूरी है, जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, सूर्य यानी हमारे सारी तारामंडल, सभी प्लैनेट्स के राजा। सूर्य को एक क्रूर ग्रह और एक टफ ग्रह माना गया है। सूर्य हीट के कारक हैं, बहुत जबरदस्त हीट देते हैं। इसीलिए सूर्य ना वक्री होते हैं और ना अस्त होते हैं, और ना उनको अष्टम का दोष लगता है, यानी 8th हाउस का दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता। दोस्तों, सूर्य इतने हीट हैं उनमें कि कोई भी प्लैनेट्स जब सूर्य के साथ कंजंक्ट होते हैं वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है या अस्त हो जाता है। सूर्य नहीं होते, वो प्लैनेट अस्त हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा एक रीजन ये है कि सूर्य का जो हीट है, वो उनका जो पावर है उस प्लैनेट के पावर को स्ट्रिप कर देते हैं, और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सर्कमस्टांसेस कई बार हम हॉरोस्कोप में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आपको देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में मिथुन राशि में कौन से प्लैनेट्स पड़े हुए हैं और सूर्य उनके साथ क्या रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको अपनी कुंडली को देख के डिकोड करना। कुछ और बातें कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य राजा है, वो सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने हैं, क्योंकि उनमें ईगो बहुत है, अहंकार। सूर्यदेव सभी सृष्टि को चलाते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, अपने सूर्य की रोशनी देकर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यहां तक कि हमको भी सूर्य डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में विटामिन डी के कारक सूर्य ही हैं। फोटोसिंथेसिस भी सूर्य कराते हैं, जिसके वजह से हमको भोजन मिलता है। सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो हमारे दांतों को, हमारे आंखों को, हमारे हेड को गवर्न करते हैं, और हमारे शरीर में स्केलेटन पार्ट को यानी बोन्स को भी सूर्य ही गवर्न करते हैं। तभी कई बार देखा जाता है कि सूर्य के साथ अगर केतु या राहु, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट का कंजंक्शन हो, तो इन सभी जगह पे, जैसे आंख हो गया, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, दांतों का प्रॉब्लम हो गया, आंखों का प्रॉब्लम हो गया, या हड्डियों का भी प्रॉब्लम देखा जाता है सूर्य के इस कंजंक्शन से। यहां तक कि कई बार कैंसर तक दे देते हैं सूर्य। सूर्य के बहुत सारे और भी सिग्निफिकेशंस हैं, जिसमें एक सिग्निफिकेशंस है सूर्य फैशन डिजाइन के भी कारक हैं। सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट का कारक जो है सूर्य, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा पेशेंटली, क्योंकि मैं सिंह राशि हूं, तो उसीलिए मुझे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में जाकर गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारे चेंजेस लाने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य हमारे बड़े संतान भी हैं, हमारे पिता भी हैं। दो सिग्निफिकेशंस 99% एस्ट्रोलॉजर्स सूर्य के बारे में बात करते हैं, वो है आत्मकारक।
सूर्य हमारे आत्मा को डिफाइन करते हैं, सूर्य हमारे आत्मा को डिपिक्ट करते हैं। आत्मा कारक सूर्य को कहलाया गया है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि आत्मा को मैं डिकोड नहीं कर पाता हूं। इस मामले में मैं नेड़ा मूर्ख हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, प्रवचन सुने हैं, बुक्स भी देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन मुझे आत्मा के बारे में कोई साक्षात्कार नहीं है। न मैं आत्मा से मिला हूं, न अपने आत्मा को पहचानता हूं, न दूसरे आत्मा को देख सकता हूं। कहते हैं कि सभी पशु पक्षी जानवर सभी में आत्मा का वास होता है, लेकिन मुझे अभी तक तो नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो प्लीज कमेंट कर मुझे बताइएगा कि क्या आपको अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार हुआ है, क्या आप अपने आत्मा से मिले हो, कि किसी भी टाइप का कोई भी कनेक्शन या कम्युनिकेशन आपने फील किया है, या अगर आप किसी को जानते हो जो आत्मा के बारे में बहुत सारी ज्ञान रखता हो, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये जो हॉरोस्कोप में जब भी मैं इस आत्मा कारक की इक्वेशन को लगाता हूं, मैं कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिलता। इसलिए मैं आत्मा के ऊपर या आत्म कारक सूर्य के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा, वो है फाइनल और प्रोफाउंड एक सिग्निफिकेशन जो सबसे पहले सूर्य देव राशि चेंज करते ही साथ आपके और हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। वो सिग्निफिकेशन पहले असर होता है दोस्तों, वो है सूर्य का ईगो के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। ईगो यानी अहंकार, हमारा अहम, ये सब सूर्य के कारक है। दोस्तों ये एक ऐसा सिग्निफिकेशन है कि आप रोज सुबह आंख खुलते ही इनके साथ आप रूबरू होते हो, इनके साथ आप मिलते हो। आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, बेटों के साथ, ड्राइवर के साथ, सब्जी वाले के साथ, काम वाली बाई के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ईगो की ही तो बात होती है। कई बार तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि ह्यूमन बींग्स की जगह ईगो बींग्स कहना चाहिए लोगों को, क्योंकि ईगो ही ईगो, अहम ही अहम दिखता है और इसी के साथ हमारा इंटरैक्शन होता है। ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग इंटरैक्शन तो बहुत कम है और बहुत कम होता जा रहा है। ईगो इज द सिग्निफिकेटर ऑफ सूर्य। इन सभी चीजों को देखने के लिए हम सूर्य के ट्रांजिट को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब आते हैं फाइनली पॉलिटिक्स पे, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। दोस्तों सूर्य मिथुन राशि, मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि कॉमर्स का राशि है, सिटी फुल ऑफ पीपल को डिपिक्ट करता है, कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है, हमारे छोटे भाई को डिपिक्ट करता है, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी मिथुन राशि डिपिक्ट करता है। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि ये मिथुन राशि में आते ही साथ हम बहुत सारे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। कहां पर? जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कैबिनेट में रीशफल हो, कुछ लोग बाहर जाएं, कुछ लोग अंदर आएं, कुछ लोग आगे बढ़ें, कुछ लोगों को जरा बैक बेंच में डाला जाए। ये भी हो सकता है सूर्य के मिथुन राशि पे। आइए अब बात करते हैं एक एक राशि पे सूर्य का इस गोचर का क्या असर होने जा रहा है। दोस्तों सूर्य को क्रूड मत मानिए, सूर्य को फेयर मानिए। इसलिए सूर्य और सैटर्न कई बार जब इकट्ठे होते हैं, कंजंक्ट होते हैं, तो चीफ जस्टिस तक बना देते हैं या सुप्रीम जज बना देते हैं। सूर्य और मरकरी के साथ हो तो पढ़ाई लिखाई कई बार गवर्नमेंट एजुकेशन में होती है। सैटर्न और सूर्य अगर एक साथ हो तो कई बार ये फिक्स हो जाता है कि नेटिव, यानी आपके अगर कुंडली में है तो आप सरकारी जॉब करोगे या सरकारी जॉब की तरफ आपका रुझान रहेगा और शायद वहां पर सक्सेस भी मिलेगा। तो चलते हैं सीधा, बिना और देरी करे एक एक राशि को डिकोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं एरीज से। तो एरीज नेटिव अब कॉन्फिडेंट बनने जा रहे हैं कि उनके तीसरे में है, और दे विल बी एबल टू टेक रिस्क्स एंड मेक डिसीजंस दैट विल लीड टू सक्सेस। ये टाइम बहुत अच्छा है नए प्रोजेक्ट्स को सामने लाने का, नए प्रोजेक्ट्स में काम करने का और नए चैलेंजेस फेस करने का। एरीज वालों बहुत अच्छा है आपके लिए ये सूर्य का ट्रांजिट।
प्रोवाइडेड आपके तीसरे हाउस में कोई मैलेफिक नहीं पड़ा है। अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं टॉरस। टॉरस थोड़ा रेस्टलेस और इम्पेशेंट थोड़ा उनको आएगा उनके मन में। बहुत जल्दी जल्दी अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कहां से स्टार्ट करें, कहां जाएं और हमारा गोल क्या है। तो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। टॉरस शुड टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर गोल्स एंड प्लान को अच्छी तरह बनाए। टॉरस अपने प्लान को लिख के बनाए, किसी को दिखवा लें, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को उस प्लान को दिखा लें, उनका भी फीडबैक लें। फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टॉरस फीडबैक नहीं लेंगे तो बहुत सारी जल्दबाजी में गलतियां कर जाएंगे, ये आप मत करना। ओके, अब चलते हैं जेमिनी पे। जेमिनी नेटिव विल बी इन देयर एलिमेंट्स। बहुत ही फैंटास्टिक है क्योंकि वहीं पर तो सूर्य आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आपके जेमिनी में कोई और प्लैनेट, स्पेशली मेलेफिक प्लैनेट ना हो। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेलेफिक नहीं होना चाहिए। They will be able to communicate effectively and connect with others. यार दोस्त, छोटे मोटे ट्रैवल्स, पार्टियां होने जा रही हैं। This is a good time for Gemini to network, यानी लोगों से जुड़े, फोन करें। बहुत दिनों से वो जो दोस्त है आपका जिसको आपने अभी फोन नहीं किया है, उसको जरा फोन उठाइए और उनसे बात करिए। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कनेक्शंस बैठाने का। नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे और ट्रैवल तो आपके लिए, छोटा ट्रैवल, स्मॉल ट्रैवल आपके लिए पक्का हो गया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना जेमिनी वालों, बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं कैंसर पे। थोड़ा सा विड्रॉन अपने आप को महसूस करोगे, अंदर आप जाओगे और अपने आप के अच्छाइयां और बुराइयां को देखोगे। इंट्रोस्पेक्शन आपको करना बहुत जरूरी है। अपने बैटरी को रिचार्ज करिए। हो सकता है कहीं घूमने जाएं या अपने फैमिली के टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा खर्चा करें, कोई बात नहीं, और अपने पर्सनल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करें। यह आपके लिए ज्यादा जरूरी है। कैंसरियन शुड अवॉइड टेकिंग एनी मेजर डिसीजन दिस टाइम। क्यों? क्योंकि आपके 12वें में सूर्य है। 12वें घर में सूर्य है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जरूर, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए अगर एक्सपेंस करना पड़े, कोई मेडिटेशन रिट्रीट पे जाने की बात चले तो जरूर जाइए और मेडिटेशन करिए। और वहां पर हो सकता है आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो आपको मदद कर सके। अच्छा है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लियो यानी सिंह राशि, जिनके कारक खुद सूर्यदेव है, क्रिएटिव रहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी क्रिएटिविटी को। बहुत सारा अट्रैक्शन आप आने जा रहा है आपके तरफ, लोगों का इंप्रेस भी करेंगे। दिस इज अ गुड टाइम फॉर लियो टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और एक नया चैलेंज आपके लाइफ में आने जा रहा है। इस चैलेंज को बोल्डली फेस करिए लियोन्स। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। गो अहेड, क्रिएट योर पाथ। ओके, अब हम चलते हैं वर्गो में। वर्गो नेटिव्स में फील अ लिटिल क्रिटिकल एंड एनालिटिकल ड्यूरिंग दिस टाइम। They may be looking for ways to improve their skills and knowledge. अच्छी बात है। Virgo should use this time to focus on their career और education and education. Career और education अगर दोनों साथ साथ चले आपके लिए, इनके लिए, वर्गोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा टाइम है आपके लिए भी। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करें, थोड़ा क्रिएटिव हो और चीजों को एनालाइज करें। सीधा कूदे नहीं किसी भी डिसीजन पे, बस यही आपका कीवर्ड है। अब आते हैं लीब्रा। लीब्रा नेटिव विल बी मोर सोशल एंड डिप्लोमैटिक ड्यूरिंग दिस टाइम। दे विल बी एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस इज अ गुड टाइम फॉर लीब्रा टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टेक अ न्यू चैलेंज। एक्सेलेंट टाइम लीब्रा, आपके लिए बहुत अच्छा है। Scorpio. Scorpio natives may feel intense and passionate during this time. They may be more focused on their goals and less interested in socializing and party वार्टी करना। आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखोगे, लेकिन it's okay, it's all right.
Scorpio should use this time to focus on their career and education. Scorpions और वर्गो कुछ कुछ एक जैसा ही है, कैरियर और एजुकेशन पे आपका फोकस होना चाहिए। अब हम चलते हैं सैजिटेरियस पे। Sagittarius native will be more optimistic and adventurous during this period. नई नई चीजें करने की इच्छा जागेगी, नई चीज सीखोगे, नई जगह एक्सप्लोर करोगे, ट्रैवल करोगे, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे और नए चैलेंजेस भी लोगे। यानी नई चीज पे आपका रुझान, आपका फोकस जाने वाला है सैजिटेरियंस। नई चीजें स्टार्ट होंगी, एक्सेलेंट टाइम, कीप इट अप। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न्स पे। कैप्रिकॉर्न नेटिव जो होते हैं वो काफी सीरियस और एम्बिशियस होंगे इस वक्त, काफी फोकस्ड होने वाले हैं आप। फोकस से काम करोगे और फोकस ही आपका कीवर्ड है इस पूरे ट्रांजिट पे। कैरियर पे और सोशलाइजिंग पे थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन अपने आप को डेवलप करने पे बहुत ज्यादा आपका ध्यान जाएगा। आप वहीं पर अपने स्किल सेट भी बनाओगे, अपने गोल्स पर और अपने फ्यूचर के प्लानिंग पर अगर आप ये टाइम यूज करोगे तो सबसे बेहतरीन है। फॉर कैप्रिकॉर्न्स, इन्वेस्ट टाइम इन योर फ्यूचर एंड फ्यूचर गोल्स। एक्सेलेंट टाइम। अब चलते हैं एक्वेरियस पे। एक्वेरियस नेटिव विल बी मोर इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग आप में वैसे ही वो टैलेंट है, अब उसको बाहर लाने की जरूरत है। They will be able to think out of the box and come up with new ideas. This is a good time for Aquarians for start a new project and take more challenging role. अपने ऑर्गेनाइजेशन पे जहां पर भी आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी, अपने फैमिली में भी अब एक वर्चस्व बनाने की, एक चैलेंजिंग रोल लेने का टाइम आ गया है। बहुत दिनों तक आप अपने आप को रोक के रखा है, अब नहीं, चैलेंजिंग टाइम करिए। अब आते हैं आखिरी में पाइसिस। पाइसिस नेटिव्स विल फील मोर इंट्यूटिव एंड कंपैशनेट ड्यूरिंग दिस टाइम। अपने इमोशन के साथ आप रूबरू होंगे, अपने इमोशंस को देखोगे, उसको मैनेज करने की जितनी भी आप कोशिश करोगे वो सारी कोशिशें सफल होंगी। This is a good time for Pisceans to focus on their personal goal and make a difference to the world. आप में शुरू से ही एक प्रवृत्ति और एक टैलेंट है कि आप इस दुनिया को चेंज करना चाहते हो और आप करोगे। सूर्य यही कह रहा है। ओवरऑल ये ट्रांजिट जनरली सभी ज़ोडिएक के लिए बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड दोस्तों आपके मिथुन राशि में कोई मेलेफिक नहीं होना चाहिए। अगर मेलेफिक हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। किसी भी कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से एक बार अपनी राशि जरूर दिखवा लीजिएगा। जैसे मैं कहा था मैंने शुरू में ही, सूर्य का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बहुत सारे लाइफ इवेंट्स को स्टार्ट भी करता है और एंड भी करता है सूर्य का ट्रांजिट। मकर राशि पे जब आते हैं तो मकर संक्रांति होती है, खैर वो वीडियो कभी और। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूं। आशा करता हूं ये जितने भी आपने ज़ोडिएक के साइंस आपने सुने हैं जहां पर सूर्य का असर आ रहा है उसका करेक्टिव एक्शंस लोगे। और फाइनली एक वास्तु टिप दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक वास्तु का छोटा मैसेज आप सुन लीजिए और फिर मैं वास्तु फ्री का टिप आपको दूंगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू हियर दैट मैसेज and then free tip is coming up. Hi friends, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान, वास्तु बैलेंसिंग, वास्तु प्रोग्रेशन, हार्मोनाइजिंग, एनर्जाइजिंग, millions and billions of tons of phrases and words, but one vital link is missing, जिसके वजह से वास्तु का एनर्जाइजिंग या वास्तु कंसल्टिंग इटसेल्फ बिकम्स फ्लैट।
बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता. In short, you are wasting your time, energy and money because one vital link or puzzle is missing. And that is you. That is you. My dear friends, that is you. आपका घर, आपका मकान, आपका दुकान, आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्री और वास्तु करेक्शन में आप ही मिसिंग हो. Weird. आइए देखते हैं एक एंशिएंट पिक्चर जो कि जनरली सारे वास्तु एस्ट्रोलॉजर्स आपको दिखाते हैं या उनके वॉल्स में या उनके ऑफिसेस में कहीं भी आप देखोगे. ये एक अजीबोगरीब से एक योगिक पोस्चर में वास्तु पुरुष है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देने वाला है. ये है कौन? हु इज ही? ये सिंबॉलिक किसके लिए है? दोस्तों, अगर इस चीज को डिकोड नहीं किया किसी एस्ट्रोलॉजर ने तो एक जेनेरिक, एक बेकार सा टर्म जो किसी के काम नहीं आता उसको आधारित करके आपका वास्तु करेक्शन, आपके ऑफिस का वास्तु करेक्शन, आपके बिजनेस का वास्तु करेक्शन कर देता है, लेकिन एक ढेले भर का प्रॉफिट आपको नहीं होता. होता भी है तो प्योर कोइंसिडेंस है. दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट लेना है वास्तु से तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. दोस्तों, ये वास्तु पुरुष इज नथिंग बट यू. यस, आपके बिना कोई भी वास्तु कंप्लीट हो ही नहीं सकता. जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, चाहे वो साउथ इंडियन मंदिर हो, नॉर्थ इंडियन मंदिर हो, वो सभी के सभी वास्तु कंप्लायंट हैं, लेकिन according to the king who have built them. और आपका भी बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल होगा जब आप पे आधारित करके हम वास्तु करेक्शन करेंगे. और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एकमात्र टेक्निक में है जो कि अगेन एंशिएंट है, लेकिन आई डोंट थिंक एनीबडी इन यूट्यूब एटलीस्ट और डिजिटल मीडिया नोज इट. आई डोंट थिंक सो. एंड दैट इज वास्तु होरा. The technique of Vastu Hora. What is Vastu Hora? Vastu के techniques, के principles combined with your Kundli. Combined with your Kundli, and that becomes a super duper effective Vastu energizing, harmonizing, consulting process. आपके अलावा आपका वास्तु अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए एक डिक्शनरी खोलकर वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है. ना आपका ग्रामर दे रहा है, ना आपकी स्टोरी बता रहा है. इंटरेस्टिंग. सोचा है आपने इस बारे में कभी? एक फ्री का टिप और दे रहा हूं दोस्तों, अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछिएगा कि आप वास्तु तो कर रहे हो, कैन मी टेल मी about the placement of my केतु. दोस्तों, केतु को नहीं ठीक करेंगे, वास्तु ठीक नहीं हो सकता. शनिवत राहु, मंगलवत या कुजावत केतु. कुजा का डायरेक्ट यानी मार्स, यानी आपका फैक्ट्री, आपका घर डायरेक्ट रिलेटेड है केतु से. फ्री टिप दे रहा हूं दोस्तों, आगे देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं. बाय बाय. Let's go. दोस्तों, आपने ये मैसेज सुन लिया होगा. अब आते हैं उस फ्री टिप में. दोस्तों, मिथुन राशि वेस्ट दिशा को दर्शाता है, वेस्ट दिशा को डिपिक्ट करता है, और एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन सैटर्न इज सिटिंग. So Saturn and Sun will be on the same direction. Therefore, we need to do a Vastu correction, especially for Saturn, because Saturn will be aspecting Sun. This could be major problematic if your
windows and doors are damaged, first tip is get your windows, doors, anything glassy, शीशे की चीजें, get it all repaired as soon as possible. Get them all repaired. And जितनी ज्यादा कोशिश करें आप कि अपने खिड़कियों और दरवाजे को ओपन रखें, so that the sunlight comes in, the air comes in, and there are no dark areas, especially in your drawing room, which it might have been happening for last few months, because sun has crossed Rahu in its path towards Gemini. So it is possible that some of your windows are damaged, some of your doors are damaged, especially the entrance doors has to be taken care of. Make sure they don't make squeaky sounds whenever you close or open the door. If there is a squeaky sound, put some oil in it so that it's very smooth, and repair your windows and remove the shades that are creating this darkness. सूर्य मिथुन राशि पे हैं, तो एक बात आप और करिएगा, अगर हो सके तो कोई कॉपर का ऑब्जेक्ट, any copper ka object, any object of copper should be kept in the drawing room where people sit and talk. Not in the dining area, but in the living area, in the sofa or anywhere where a lot of people gather and talk and discuss. Especially in your home where your family come for the dinner or come together to discuss. It could be a sofa set, it could be a stool and whatever. Your living room में कॉपर का ऑब्जेक्ट जरूर रखें. इट विल हेल्प योर सन टू अचीव ग्रेट रिजल्ट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. दिस इज शुभ्रतो साइनिंग ऑफ. जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण. बाय बाय. आई विल सी यू सून. Oh yeah, don't forget to subscribe. Amazing videos are coming up. Practical, amazing videos. No gyan, no bakwas. Simple, practical stuff that directly affects me, affects you, about astrology and other vastu tips as well, just like I have given it. Okay, I'll see you soon. Bye bye.